होता क्या है एग्जैक्टली जी हाँ दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है इसी वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं और उसके कुछ फीचर्स भी कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की बात अगर करें, ठीक है, तो इक्विटी शेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। सेकंड चैप्टर पे हम लोग हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सेकंड चैप्टर कौन सा है, एसपी का सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और इसका आज का टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा एग्जैक्टली, प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स जो होते हैं और इक्विटी शेयर्स के जो राइट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का डिफरेंसेस है बहुत सारा। और सबसे मेजर दो डिफरेंसेस कौन से हैं, अगर आप नजर डाल रहे होंगे यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हैं, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है एग्जैक्टली, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पे किया जाएगा और इक्विटी वालों को उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनी पैसे रिटर्न करने की बारी आ रही है वाइंडिंग अप के समय, कंपनी बंद होते समय, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पैसे रिटर्न होंगे, उसके बाद फिर इक्विटी वालों को मिलेंगे। इसीलिए इनका नाम है प्रेफरेंस, पहला हक। डिविडेंड पे भी पहला हक होगा, कैपिटल वाइंडिंग अप के समय अगर कैपिटल रिटर्न की बारी आ रही है तो इनका सबसे पहले उसमें भी पहला ही हक होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दो हो गए इनके मतलब मीनिंग के हिसाब से पॉइंट्स। अब हम आगे चलते हैं इनके फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स आज हमें कवर करना है। तो फीचर्स क्या कहता है चलिए देखते हैं। तो पहला फीचर्स हमारे सामने आ रहा है। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या होता है एग्जैक्टली फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट फीचर हमारे पास है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये जो हमने पहले दो पॉइंट देखे थे उसी से इंस्पायर्ड है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हक डिविडेंड में इन्हीं को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है प्रेफरेंस शेयर हैव फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले होगा वो किसको होगा, प्रेफरेंस वालों होगा। डिविडेंड इज पेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को देने के पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद फिर इक्विटी वालों को मिलेगा। अच्छा, खास बात क्या है इनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, इक्विटी वालों का फ्लक्चुएटिंग होता है। इसलिए इनको फिक्स अमाउंट जितना भी डिविडेंड का फिक्स्ड होगा उतना दे दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ एंजॉय कौन करेगा, इक्विटी वाले एंजॉय करेंगे अगर बच गया तो एग्जैक्टली, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था एग्जैक्टली कि डिविडेंड सबसे पहले इनको दिया जाएगा, इक्विटी वालों को देने के पहले दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फीचर हमारा क्या कह रहा है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जी हां दोस्तों, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी बंद होने जा रही है और कंपनी को पैसे रिटर्न करने की बारी आ रही है तो सबसे पहले रिटर्न किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। मतलब डिविडेंड भी सबसे पहले, कैपिटल रिफंड भी सबसे पहले। तो ये सेकंड पॉइंट यही है कि प्रेफरेंस शेयर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हाइल द कंपनीज लिक्विडेशन। कंपनी जब लिक्विडेट होने जा रही है तो कैपिटल रिटर्न इक्विटी वालों के पहले इनको दिया जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका फीचर्स का। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे थर्ड पॉइंट आ चुका है फिक्स रिटर्न। इसका मतलब इनको जो डिविडेंड मिलेगा उसका रेट हो जाएगा फिक्स्ड, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये प्री डिसाइडेड रहेगा डिविडेंड रेट कि हाँ समझ लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला 10% हम देंगे आपको डिविडेंड, तो इनको 10% मिलेगा, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट ज्यादा कमा ले इनको फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो ये थर्ड पॉइंट आपका फीचर का है। दिस शेयर कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इश्यू। इसका मतलब इश्यू करने के पहले ही ये बता देंगे कि हाँ भी हम आपको डिविडेंड कितना % देने वाले हैं। इसका मतलब पहले से डिसाइडेड है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे डिपेंड रहेगा, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं। ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इक्विटी वाले हो चाहे वो प्रेफरेंस वाले हो। लेकिन फिलहाल इनका फिक्स सम रहेगा, फिक्स रेट रहेगा, उससे ज्यादा इनको मिलेगा नहीं। तो फायदा किसका हुआ, फायदा इक्विटी वालों का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड नहीं है, उनको फ्लक्चुएटिंग रेट मिलने वाला है, तो फायदा उनका ज्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है एग्जैक्टली, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और अगर ऑनलाइन डाउट पूछना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत ही कम रेट में, रीजनेबल रेट में हम लोग कोचिंग क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। तो ऑफकोर्स देर मत करिए क्योंकि आपका टाइम टेबल भी आ चुका है दोस्तों, टाइम टेबल आ चुका है, पढ़ाई शुरू करनी है, एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा कर मैं दूंगा, डाउट सेशन हम लोग लिया करेंगे। तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है एग्जैक्टली, नेचर ऑफ कैपिटल। जी हाँ, ये कैपिटल कैसा है,
ये कैपिटल क्या रिटर्न होने वाला है? क्या ये कैपिटल लाइफ टाइम तक कंपनी यूज करने वाली है? जी नहीं, ये कंपनी पैसा लाइफ टाइम तक यूज करने वाली नहीं है। कुछ समय बाद कंपनी इस पैसे को वापस कर देगी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे यही है कि प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। ये परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं है, ये रिडीमेबल है। ठीक है, मतलब रिडीमेबल इन द सेंस कि कंपनी को कुछ समय के बाद पैसे को वापस करना पड़ेगा, और कंपनी ऐसे शेयर इशू ही नहीं कर सकती जो इरिडीमेबल हो, मतलब जो वापस ना किया जाए। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते ही नहीं है कानूनी तौर पर। प्रेफरेंस शेयर इज जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज। ये पैसा कंपनी कब रेज करती है? बाद में रेज करती है, जब पैसे की जरूरत और ज्यादा पड़ रही, इक्विटी शेयर इशू करने के बाद और पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तब ये कंपनी पैसा रेज करती, उसके पहले नहीं करती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे ये था, सिंपल सी बात ये है कि ये रिडीमेबल कैपिटल है, इरिडीमेबल इशू ही नहीं कर सकते, और ये लेटर स्टेज में इशू होता है। 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मार्केट वैल्यू। अब जब इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होने की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, जब चेंज नहीं होगी तो ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल भी नहीं होगा। तो मार्केट वैल्यू यहां पे क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। इतना ही लिखोगे काफी है, इसलिए कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं होगा। तो सर किसका होता है कैपिटल अप्रिसिएशन? किसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है? इक्विटी वालों का। ऑफ कोर्स इक्विटी वालों का मार्केट प्राइस हमेशा बदलते रहेगा, हर दिन बदलते रहेगा, और वहां पे कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है। प्रेफरेंस वालों का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वोटिंग राइट्स, क्या इनको कोई वोटिंग राइट्स है क्या? जैसे इक्विटी वालों को हर बिजनेस डिसीजन में वोटिंग राइट्स होते हैं, इनको वैसा कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। इनको वोटिंग राइट सिर्फ उसी में है जिसमें इनसे रिलेटेड बातें डिस्कस हो रही होगी, इनके डिविडेंड के बारे में बातें डिस्कस हो रही, इनके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इनको बुलाया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी इनको वोटिंग राइट्स नहीं है, जैसे इक्विटी वालों को है। तो पॉइंट पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। देखो लिखा, पहले ही पॉइंट में लिख दिया, डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। दे डू नॉट एंजॉय कंट्रोल ऑफ द अफेयर। कंपनी में ये लोग कंट्रोल नहीं करते, कंपनी में जितने भी डिस्कशंस होंगे इनको नहीं बुलाया जाएगा। और एक साथ बात बोला जा रहा है डायरेक्टली, जो इनका डायरेक्टली इनके राइट से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, इनके राइट से रिलेटेड फैक्टर होंगे, इनको बुलाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल दिया है, चेंज इन टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी कैपिटल रिटर्न उस समय नहीं कर पा रही जब इनका टाइम पीरियड आ चुका है, इनको डिले देना चाहते हैं, तो उनको बुलाकर ये सारी बातें बता दी जाएगी, उस समय वोटिंग राइट उनके लिए जाएंगे। ठीक है, डिविडेंड पेएबल देम टू। अच्छा, डिविडेंड के बारे में अगर कुछ बातें होगी इनको देने लायक कि हम डिले दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं या फिर ज़्यादा दे रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें होगी तो फिर उनको वोटिंग राइट्स उनका यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे डिसीजन में इनको बुलाया नहीं जाएगा। ये था 6 पॉइंट। 7 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर, क्या ये रिस्क टेकर हैं? नहीं, क्योंकि ये लोगों का जो कैपिटल है वो लाइफ टाइम तक कंपनी में नहीं है, तो ये लोग रिस्क तो ले ही नहीं रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो पॉइंट क्या कहता है? इन्वेस्टर हु आर वेरी कॉशियस एंड जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा पैसों को लेकर टेंशन रहता है उनको, मतलब बड़े संभल कर चलते हैं, पैसा संभल कर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग ही प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाएंगे। और ऐसे लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो भाई बिंदास पैसा लगाने के लिए तैयार हैं और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जो रिस्क ज्यादा लेगा उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जो रिस्क कम लेना चाहता है उसको रिटर्न भी कम मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिस्क कम लेने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहां पे वही पॉइंट था कि ये सेफ कैपिटल है, स्टेडी रिटर्न आपको दे देता है। इसका मतलब ऐसे लोगों को जिनको सेफ कैपिटल चाहिए, स्टेडी रिटर्न चाहिए, निरंतर एक ही रिटर्न चाहिए होगा, ऐसे लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। दिस शेयर आर बून फॉर शेयर मार्केट ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन पीरियड में ज्यादा अच्छा चलता है, क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू उस समय इक्विटी की शेयर की कम हो जाती है और इसमें फिक्स रिटर्न आते जा रहा है। उस समय लोगों को इस पे भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे उनके पैसे डूबने वाले नहीं है, पैसे रेट भी कम होने वाले नहीं है उनके शेयर के प्राइस। तो ये 7 पॉइंट ये था कि रिस्क फैक्टर कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। अगर इस 8 पॉइंट की बात करें, फेस वैल्यू, इसमें फेस वैल्यू हायर होगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। तो मतलब सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। और नॉर्मली ये किससे शुरू होता है? 100 रुपीज से शुरू हो जाता है। तो 100 रुपए या फिर उसका मल्टीपल
हो सकता है। और अगर हम 9 पॉइंट की बात करें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं सिर्फ, 9 पॉइंट की बात करें तो क्या इनको राइट और बोनस शेयर इशू किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा। राइट शेयर और बोनस शेयर उन्हीं को इशू किया जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को ये इशू होता है। क्योंकि बोनस शेयर आपने पढ़ा था, याद है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में इक्विटी वालों को दिया जाता है। राइट शेयर क्या होता है, जब कंपनी को दोबारा कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इक्विटी वालों को मौका मिलेगा, तो इनको ये मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा है डू नॉट एंटाइटल फॉर राइट्स एंड बोनस शेयर। तो बोनस शेयर भी नहीं मिलेगा, राइट इश्यू भी इनको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 10th पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। यहां पे किस प्रकार के इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं? जो मॉडरेट टाइप के होंगे, जो कंजर्वेटिव होंगे, जो ट्रेडिशनल थॉट वाले प्रोसेस वाले लोग होंगे, वो लोग पैसा लगाएंगे। कॉन्शियस वाला हमने देखा ऑलरेडी कि जो सोच समझकर फूक फूक कर पैसा लगाते हैं, ऐसे लोग पैसा लगाएंगे। तो यहां पे जिनको सेफ कैपिटल चाहिए, ऐसे लोग पैसा लगा सकते हैं। मतलब मॉडरेट टाइप के, कॉशियस, कंजर्वेटिव, ऐसे टाइप के जो लोग होंगे वही इसमें पैसा लगाएंगे। जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जिनको अपने पैसे की बड़ी चिंता होती है, ऐसे लोग पैसा यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये नेचर ऑफ इन्वेस्टर के बारे में पॉइंट था कि किस प्रकार के इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, जिनको टेंशन होती है, जिनको पैसे डुबाना नहीं है, कुछ समय के बाद वापस लेना है, स्टेडी रिटर्न चाहिए, ऐसे ही इन्वेस्टर पैसा इसमें लगा सकते हैं। तो ये था कुल मिलाकर 10 पॉइंट। जी हाँ, फीचर्स के 10 पॉइंट हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।